आराधना में सहभागी हों। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम सभी अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं और हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह की नासरी के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और आज इस पवित्र विश्राम वार के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जबकि ये पेंतकोस्ट संडे का दिन है, हे पिता, हाँ प्रभु जी, आज वो संडे है, हे पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम स्मरण करते हैं आज इस दिन को कि पिता आपने किस प्रकार से अपने लोगों के बीच में पिता अपने पवित्र आत्मा को ओ पिता आपने भेजा था प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु जी, आज आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और हमारे जीवन से बोलता और बातचीत करता है। प्रभु, हम तो पापी मनुष्य हैं, हम तेरे सम्मुख आते हैं और अपने सारे पाप और अपराध को स्वीकार करते हैं। हम पर अनुग्रह करना, दया करना, हमारे पाप और गुनाह को क्षमा करना और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध पाक करना और हाँ पिता, और अधिक अपने आत्मा से हमको परिपूर्ण करना। आज जब हाँ पिता तेरे प्रिय बेटे और बेटियों के साथ हम सभी पिता मिलकर ओ प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए आए हैं प्रभु, आज हमारे जीवन में आपका आत्मा उतरे, हमारे बीच में आपका पवित्र उपस्थिति हो और हे प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक इस आराधना के मध्य में हमारे बीच में आप चले फिरे और हमसे बोले, बातचीत करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपने हमको सप्ताह भर संभाला, इस पवित्र विश्राम वार के दिन को दिया कि पुनः हम आपके चरणों में आकर स्तुति आराधना करें। प्रभु, आप हमारी अपने आत्मा के द्वारा इस आराधना में अगुवाई और मदद करना। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन को, आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सभी मिलकर प्रभु की महिमा में बड़े गीत की पुस्तक में से गीत गाएंगे। और यदि आप लोगों के पास बड़ी गीत की पुस्तक है, आप सभी निकाल सकते हैं 3A नंबर का गीत, और मैं आप सभी को स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पर मैंने इस गीत को लिखा है। हम सभी इस गीत को देख देख कर भी गा सकते हैं। आइए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएं। जो लाखों जीभें मेरी हो, क्षमा चाहता हूं, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है। आप सभी देख पा रहे हैं? आप सभी इस गीत देख पा रहे हैं? नहीं देख पा। जी, एक मिनट। जी, जो लाखों जीभें मेरी हो तो बस न होवेंगी कि उचित रीति से करूं स्तुति त्राणकर्ता की। यीशु का नाम दूर करता डर और शोक मिटाता है। हर पापी उसके सुनने से सुख पूरा पाता है। वह तोड़ के पाप की शक्तियां छुड़ाता बंधुआ, रक्त उसका मन शुद्ध करता है और मुझे शुद्ध किया। जब
यीशु बोलता मृतक लोग तब जीवन पाते हैं, उदास तब ढाढ़स पाते और आशा रखते हैं। हे बैरो सुनो उसकी बात, हे गूंगो स्तुतिरो, हे अंधो देखो प्रभु को, हे लंगड़ो चलो। हे मेरे प्रभु दिन दयाल, यहोवे मेरा काम, कि मैं संपूर्ण जगत में प्रचारू तेरा नाम। आइए इस समय हम सभी प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है एक साथ हम दोहराएं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं गीत गाते समय और जो कांग्रेगेशनल रीडिंग है उस समय आप अपने माइक को अनम्यूट करें और उसके बाद आप पुनः अपने माइक को म्यूट कर दें। आइए इस समय हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है हम पुनः एक साथ बड़े विश्वास के साथ अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। हम विश्वास करते हैं प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, ये समय होगा प्रार्थना का और हम सभी प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। और मैं निवेदन करता हूं मिस्टर शैलेंद्र जेम्स जी से कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। और इस समय मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि कोई भी विशेष प्रार्थना निवेदन है, इस समय भी आप कलीसिया के साथ आप अपने प्रार्थना निवेदन को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम सभी उस विषय के लिए प्रार्थना करें। आप सभी अपने प्रार्थना निवेदन को इस समय भी बता सकते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सकें। जय मसीह की दादाजी। संजना की मदर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको कोरोना हुआ था। अब उनकी संजना की भाभी को भी कोरोना हो गया है और उसको भी एडमिट किया है, और दोनों के लिए प्रार्थना कीजिए। और कोई प्रार्थना निवेदन? यदि नहीं है तो हम, जैसे कि पिछले दिनों भी हम लोग प्रार्थना किए थे, हम सभी प्रार्थना करेंगे मिसिस संजना फ्रांसिस जी की मम्मी श्रीमती पुष्पा मागो जी के लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बहू के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही हमारे शैलेंद्र अंकल जी के जो मामा की बहू हैं प्रियंका चैम्बर्स जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। और यदि आप जानते हैं हम उन सभी लोगों को भी स्मरण करें हम अपनी प्रार्थनाओं में कि प्रभु उन्हें चंगाई और छुटकारा दे। आइए हम सभी इस समय साथ मिलकर प्रार्थना का कोरस गाएं और उसके पश्चात हमारे बीच में मिस्टर शैलेंद्र कुमार जेम्स जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना के सुन
वाले प्रभु, प्रार्थना की हमें तो प्रार्थना का गौरव पाते रहें। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। पिता परमेश्वर, ये पिता धन्यवाद जीवन के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद कि आपने आज हमें एक और नया दिन दिया और एक और नई सुबह दी प्रभु जी। जब आज अपने एक और नया पवित्र रविवार हमारे जीवन में लाए प्रभु जी, कि हम आपकी स्तुति और आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने प्रभु जी कि हमें हम आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं प्रभु जी। ये उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर की समय इतना कठिन चल रहा प्रभु जी, पर प्रभु जी एक ऐसा माध्यम प्रभु जी आप जीवन में लाए प्रभु जी, हम ऑनलाइन प्रभु जी आपके नाम की प्रस्तुत करने पा रहे हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो। ये अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के लिए प्रभु जी। हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के साथ होएगा प्रभु जी, एक एक व्यक्ति के साथ में होएगा। अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे कलीसिया के आपने बुजुर्गों को संभाला, उनकी रक्षा की प्रभु जी, आपने उनको स्वस्थ रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। अपनी कलीसिया के सारे बुजुर्गों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी, सभी को इसी तरह प्रभु जी स्वस्थ रखना प्रभु जी। और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, उनकी छाया प्रभु जी हम लोगों के ऊपर ऐसे ही बनी रहे प्रभु जी। उद्धारकर्ता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी के भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनके ऊपर भी अपना आशीष देना, अपनी कृपा करना प्रभु जी। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जब भी अपने घरों की जिम्मेदारियों को निभाते प्रभु जी, अपने कामों पर जाते प्रभु जी। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, इन सभी की रक्षा करना प्रभु जी, इनके कामों पर आशीष देना प्रभु जी, इनकी कमाइयों पर बरकत देना। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रभु जी, बच्चों के लिए प्रभु जी। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जो है कोरोना महामारी है वायरस प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जब पूरी तरह फैला हुआ है प्रभु जी, और पूरी दुनिया में प्रभु जी सारे लोग जब इससे परेशान हैं, ये अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के युवाओं को, बच्चों को, एक एक व्यक्ति को प्रभु जी आपके बलवान हाथों में सौंप देते हैं। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, नाम बना एक एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक एक को स्वस्थ रखना, एक एक को चंगाई देना प्रभु जी। इस वायरस को प्रभु जी सभी घरों से दूर रखना। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे बड़े चर्च की कलीसिया के लिए प्रभु जी, बड़े चर्च के पासवान के लिए प्रभु जी, हमारे भी चर्च के पासवान महोदय के लिए प्रभु जी। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी निरंतर आपकी सेवाओं में लगे आपकी सेवा का काम करते हाँ प्रभु जी, इनको बल बुद्धि और सामर्थ्य देना प्रभु जी। यह अपने कामों को मन लगा इसी प्रकार दिल से करें प्रभु जी, और प्रभु जी इनके कारण की कलीसियाएं आशीष होने पाए। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी सारी मेथोडिस्ट कलीसियाओं के लिए, और प्रभु जी सारे मेथोडिस्ट के सारे अधिकारियों के लिए प्रभु जी, जितने भी मेथोडिस्ट के परिवार हैं प्रभु जी, जितने भी मेथोडिस्ट की चर्चेस हैं प्रभु जी, सभी के परिवारों के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए प्रभु जी, जगत के कुल सारे भाइयों के लिए विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। सारे प्रभु जी जो भी लोग जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, सबकी रक्षा करना। हे अनुग्रहकारी उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु जी सारे मसीह भाई बहनों के ऊपर, सारे मसीह परिवारों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। सभी के घरों की जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। जब बहुत से लोग प्रभु जी अपने काम पर नहीं निकल पा रहे प्रभु जी, बहुतों के काम बंद हैं प्रभु जी, हर सभी की जरूरतों को पूरा करना। हे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, एक
एक एक व्यक्ति को छू लेना प्रभु जी और आशीषित करना प्रभु जी। यह कोरोना महामारी प्रभु जी जल्द से जल्द खत्म होने पाए आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, चंगाई देने वाले आप हैं प्रभु जी। इस बीमारी को प्रभु जी आप ही दूर कर सकते प्रभु जी। इस महामारी, इस वायरस को प्रभु जी हमारे लोगों के जीवन से दूर कर दीजिए प्रभु जी। हम लोगों के मन में जो डर और भय है प्रभु जी, उन डर और भय को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हमें डर और भय से बाहर आकर प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति और आराधना करने पाए प्रभु जी। और दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम पहले की भांति प्रभु जी हम अपनी चर्च में, अपनी कलीसियाओं के में प्रभु जी हम पुनः इकट्ठे हो सकें और वहां पर पहुंचकर आपके नाम की स्तुति आराधना करने योग्य बन सकते हैं। ऐसा समय प्रभु जी हमारे जीवन में वापस आने पाए प्रभु जी। दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे कलीसिया के जो लोग प्रभु जी बीमार हैं, अस्वस्थ हैं प्रभु जी, सभी की तकलीफों को दूर करना प्रभु जी, सभी को चंगाई करना प्रभु जी। हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विशेष रूप से विनती प्रार्थना करते प्रभु जी संजना भाभी की मम्मी के लिए प्रभु जी, उनकी बहू के प्रभु जी, संजना भाभी की भाभी और प्रभु जी विशेष पुष्पा महाकर की उनकी बहू के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जब वे कोरोना से पीड़ित हैं प्रभु जी, हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम लोग सभी की प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी आशीष से प्रभु जी, आपके अनुग्रह से प्रभु जी, इनकी कोरोना की जो प्रभु जी जो बीमारी है ये दूर होने पाए प्रभु जी। हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, उन्हें बल बुद्धि सामर्थ दीजिए, उनके साथ होगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने पवित्र लहू से उन्हें छू लीजिएगा, स्पर्श कीजिए प्रभु जी। इस बीमारी से वे चंगाई पाने पाए प्रभु जी और जल्द से जल्द स्वस्थ होने पाए प्रभु जी। उनके घरों पर, परिवारों पर आशीष देना प्रभु जी। दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जो जो परिवार पीड़ित हैं प्रभु जी और परिवार के जो बाकी लोग हैं प्रभु जी, उनकी भी रक्षा करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो स्वस्थ हैं प्रभु जी, जो लोग उनकी सेवकाई में लगे प्रभु जी, उनको प्रभु जी स्वस्थ रखना प्रभु जी। वे प्रभु जी इस महामारी में प्रभु जी आगे जाके पीड़ित ना होने पाए। दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आप निरंतर सभी की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, यह बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है प्रभु जी, इसका जो प्रकोप है वह कम हो रहा है प्रभु जी, इस प्रकोप को शांत कर दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमसे गलतियां होती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मानव जाति गलतियां करता है प्रभु जी, हमसे जाने अनजाने जीवन में गलतियां होती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारी गलतियों पापों गुनाहों को क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा प्रभु जी। हम आपके पवित्र चरणों के नजदीक आते प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी सभी के परिवारों के एक एक व्यक्तियों के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु जी। अगर हम जीवन में जाने अनजाने प्रभु जी, हमारे कर्म से प्रभु जी, हमारे वचनों से प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अगर कहीं भी कोई गलती गुनाह हुए हैं, उन सारे गुनाहों को प्रभु जी, गलती को क्षमा कर दीजिएगा और माफ कर दीजिएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपना उद्धार भरा हाथ प्रभु जी, अपना अनुग्रह भरा हाथ प्रभु जी एक एक परिवार के ऊपर रखिएगा प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी इनके चैम्बर्स के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वह जब प्रभु जी कोरोना से पीड़ित था, वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु जी। हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, उसे हौसला अफजाई दीजिए प्रभु जी, उसे ऐसा मन दीजिए प्रभु जी कि वह स्वस्थ होने के लिए प्रभु जी अपने प्रयास भी लगा सके प्रभु जी। और दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वह अपने परिवार में पहुंचने वाले हो प्रभु जी। दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, जितने लोग भी प्रभु जी जहाँ भी हैं प्रभु जी, सभी के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी को इस बीमारी से दूर रखना प्रभु जी, सभी को इस बीमारी से चंगा करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अब चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, सभी को चंगाई देना प्रभु जी, सभी की रक्षा करना प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते प्रभु जी इस कठिन समय के लिए प्रभु जी, सभी के घरों पर आशीष देना प्रभु जी, सभी के घरों पर बरकत देना प्रभु जी, सभी के घरों की हर जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी, हर घटी गई परेशानी को दूर करना प्रभु जी। हे दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु जी सभी के घरों पर, सभी के अन्न और जल पर बना रहे प्रभु जी। दयालु उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के पासवान महोदय को प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु जी, उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जब वह प्रभु जी अपने माता पिता, अपने परिवार से प्रभु जी, अपनी पत्नी के साथ प्रभु जी यहाँ रहकर प्रभु जी आपकी सेवा करते प्रभु जी, उनके समस्त परिवार के साथ होगा प्रभु जी, सभी की रक्षा करना प्रभु जी और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी, उनको आशीषित करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वह निरंतर ऐसे ही आपकी सेवकाई करने वाले हैं प्रभु जी। और प्रभु जी उनके कामों से प्रभु जी, उनकी सेवकाई के कारण हमारे अयोध्या नगर चर्च की कलीसिया प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ने वाली
वाली हो सके। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सारे परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हमसे जो भी गलतियां हुई उन गलतियों को क्षमा के लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफी मांगते हैं प्रभु जी। सारा है प्रभु जी, हम आपको देते हैं और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे सृष्टि पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। सुंदर प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपको, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। और प्रियो, ये समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ हम लोग पढ़े और हम सभी निकाल लें अपने बाइबल में से भजन संहिता उसका 125वां भजन, और इस पाठ को हम उत्तरवादी के रूप में पढ़ेंगे। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में श्रीमती मेरी विल्सन जी हैं, वे इस पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। भजन संहिता 125। जी। तो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, सिय्योन पर्वत के समान सदा बना है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिलेगी। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो जिसने हम सभी को अब तक संभाला और हमारी सहायता और मदद की। और आइए इस समय हम स्तुति कोरस हम लोग गाएंगे। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे में हुए अभी और रहेगी युगानुयुग। आमीन। प्रियो साथी, इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकाल लें जो मिलता है नए नियम में से दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 13वें आयत से लेकर 15वें आयत तक। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसके 13वें पद से लेकर 15वें पद तक। और मैं निवेदन करता हूं इस समय हमारे बीच में मिस्टर अर्जित लुकस हमारे बीच में है। वे इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करें, जहां है वहीं ऊंचे स्वर से इस पाठ को पढ़ने में अगुवाई करें। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 13 से 15। उसका 2 अध्याय उसकी 13 से 15 जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के लोगों, चाहिए
कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आज ही में तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। वचनानो वचन धन्यवाद क्लियर बाइबल रीडिंग के लिए। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। और प्रियो, यह सूचना है, यह समय है सूचनाओं का। और पुनः आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा आप सभी लोगों को सलाम, जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने हम सभी को भला, चंगा और स्वस्थ रखा। और अब तक प्रभु ने हमको हर एक परिस्थिति से, हर एक दुख मुसीबत से बचाए रखा। और न जाने कितनी लोग इस दुख संकट से गुजरे भी, लेकिन प्रभु ने हर एक परिस्थिति में सहायता प्रदान की, हिम्मत प्रदान की। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और प्रियो, इस समय हम सूचना हम सुन लें। और सूचना जो है इस प्रकार से है, आने वाले रविवार की आराधना ऐसे ही गूगल मीट पर ही आराधना होगी और 9:30 बजे आराधना होगी। आप सभी से निवेदन है 5 मिनट पहले आने का प्रयत्न करें। और मध्य सप्ताह की आराधना गुरुवार शाम 7 बजे से होगी। और वक्ता जो है मैं अभी नहीं बताऊंगा। यदि कोई होगा तो मैं जो है मैं रहूंगा या फिर हमारे प्रियजन में से कोई एक होंगे। और इस समय मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपने बेटों को अपने घरों पर या जब भी इधर आए आप चर्च में लाकर डाल सकते हैं। और साथ ही अपने चर्च फंड को भी आप चाहें तो ऑनलाइन चर्च में जो है बड़े सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी भी विषय में किस प्रकार से करें, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं इस समय बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पिछले सप्ताह 17 मई को मिस सानिया डायना जी का बर्थडे था। मैं प्रिय बहन को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और 17 मई को ही मिस्टर A.K. चंद जी और मिसिस चंद जी का मैरिज एनिवर्सरी था। और उसी दिन 17 तारीख को ही मिस्टर विजय प्रकाश जी और मिसिस शांतिमणि प्रकाश जी, आप दोनों का भी शादी सालगिरह था। और 23 तारीख अर्थात आज मिस्टर शैलेंद्र कुमार जी और मिसिस ग्लोरिया कुमार जी, आप दोनों का शादी सालगिरह है। मैं आप सभी लोगों को शादी सालगिरह की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस समय हम सभी इन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में ब्रदर अल्फ्रेड डेनियल जी हैं, उनसे निवेदन है कि उनके लिए वे प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे सम्मुख में आते हैं। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, जीवितों के बीच में निवास करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं।
प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, उसके धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रिय जनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आकर तेरी उपासना में तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। सब के लिए प्रभु जी हृदय की गहराई से प्रभु तेरा स्तुति और प्रशंसा करते, तेरी महिमा करते हैं। आज कलीसिया के साथ जुड़कर परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आने का प्रभु तूने मौका दिया, धन्यवाद करते राजा। कितने हमारे प्रिय जन आज के दिन में नहीं है, लेकिन तेरा अनुग्रह तेरी दया हम पर थी, उसके लिए धन्यवाद करते राजा। और विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते और स्तुति करते, तेरी महिमा करते कि प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर शादी के सालगिरह को परमेश्वर बनाने वाले प्रिय जनों पर तेरे अनुग्रह तेरी दया उतरने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। जैसे प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य अकेला रहना उत्तम नहीं करके उसके उत्तम साथी बनाया, परमेश्वर आपने परिवार को तैयार किया, उसके धन्यवाद करते रहते। वैसे ही मेरे प्रभु परमेश्वर जितने परिवार परमेश्वर तूने जोड़ा उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उस परिवार के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कुमार भैया के परिवार के द्वारा, विजय अंकल के द्वारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने उन्हें परिवारों को परमेश्वर जोड़ा और तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु तो अभी तक इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परिवार में तेरे अनुग्रह बने रहने की, तेरे अनुग्रह बने रहने की हम प्रार्थना करते हैं। तत्वों में, गल्लों में, कुटी में, उनकी कमाई में तेरी बरकत होने पाए, उनके पुत्रों में, उनके नाती पोतों में, उनकी हर एक कार्य में तेरे अनुग्रह बने रहने की हम प्रार्थना करते राजा। जिस प्रकार से प्रभु जी परमेश्वर विवाह के परमेश्वर बंधु जुड़े वो परमेश्वर आज के दिनों को स्मरण है, ऐसे अनेक वर्ष परमेश्वर स्मरण करके तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर सके और तेरे नाम की परमेश्वर महिमा कर सके और तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर सके। तो तूने ऐसा किया, उसके धन्यवाद करते रहता। इतने प्रिय जन परमेश्वर आज के जन्मदिन बना रहे, स्मरण कर रहे, उनके जीवनों में भी तेरे आशीष होने के प्राप्त होते हैं। जिन लोग परमेश्वर विवाह के परमेश्वर बंधु में जुड़कर आज के दिनों को स्मरण करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब पर तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी बरकत उतरने की हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। तेरी आशीष, तेरी बरकत सब पर करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो करता। आमीन आमीन आमीन। आशीष प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रियो, इस समय मैं आप सभी लोगों को समय देना चाहूंगा। यदि आप में से कोई भी गवाही देना चाहते हैं प्रभु की महिमा में, अपनी गवाही को इस समय प्रस्तुत कर सकते हैं। वीडियो चालू कर रहे थे। यदि आप लोगों के पास गवाही है तो आप जरूर प्रस्तुत करें। यदि नहीं तो आइए प्रियो, इस समय हम सभी अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करते हुए हम अपने मन और हृदय को प्रभु के वचन के लिए तैयार करें। और आइए प्रभु की महिमा में हम सभी गीत गाएं। मैं आप सभी के सम्मुख मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। उन गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा और आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि हम सभी प्रभु में आज पेंटेकोस्ट संडे को मना रहे हैं, और प्रियो हम सभी जानते हैं प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और आज के दिन में हम उस धन्य दिन को स्मरण करते हैं जब पवित्र आत्मा मनुष्य के बीच में बड़े सामर्थ्य के साथ आया था। सो प्रियो, आइए, जबकि पवित्र आत्मा हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे बीच में है, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हुए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। आप सभी अनम्यूट करके गीत गा सकते हैं। और एक रूम में यदि दो मोबाइल आपने शुरू किया है या चालू करेंगे तो आवाज आएगा, इसलिए एक रूम में या एक साथ बैठे हैं तो एक मोबाइल को अनम्यूट रहना जरूरी है। सो आइए हम प्रभु की महिमा में अपने मनों को तैयार करते हुए इस गीत को गाएं।
फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से कर दे, अभिषेक कर दे, आग बरसा दे, से तूफान आने दे, महिमा सामर्थ फिर से तू अभिषेक कर दे, आप पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छूले दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, आप पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला तेरी महिमा से तेरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं जब आरंभिक कलीसिया एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा उनके बीच में आया और उन्हें आत्मा से भर दिया। निश्चय ही प्रियो, आइए हम सभी मिलकर पुनः प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए पवित्र आत्मा आ, इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा हम अपने जीवन से करें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुनः हम अधिकाई से आने के लिए आह्वान करें।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं बढ़ाता हूँ। घुटने टिका कर सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे मैं झुकाता हूँ। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिताजी। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। और प्रभु हम जानते हैं आज दुनिया चाहे कितनी दुख और कष्ट से गुजर रही हो, और हे प्रभु आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर हैं जो उद्धार और छुटकारा दे सकते हैं। हाँ प्रभु आप हमारे शांति के राजा हैं, हमारे मुक्ति के दाता हैं। ओ प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, इस गीत को जो आपकी स्क्रीन में है इस समय, तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया हालेलुया। इस गीत को हम गाकर प्रभु के महिमा और प्रभु की स्तुति हम अपने जीवन से करें। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे ही वचनों से हमको है जीना,
तेरे ही कदमों पे हमको है चलना, तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना। तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू हालेलुया 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 हालेलुया। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते पन्हा। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते पन्हा। तू ही जीवन देता है, तू ही साथ निभाता है, तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो पिता, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो पिता। हाँ पिता, तू ही शांति का दाता है, तू ही मुक्ति का दाता है। ओ प्रभु, शांति का राजा और मुक्ति का दाता है। और हे प्रभु, हाँ पिता, आप हमारे संग और हमारे साथ रहते और हर एक राह पर प्रभु आप हमारी अगुवाई और मदद करते हैं। प्रभु, आज हम सभी हाँ पिता इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा ओ प्रभु हमने अपने टूटे फूटे शब्दों के द्वारा तेरी महिमा की है प्रभु जी। हे पिता, दया करके प्रभु हमारी स्तुति रूपी भेंट को आप अपने चरणों में ग्रहण करें। प्रभु, मैं मांगता हूँ हर एक जो इस समय आराधना में है, हर रेक को प्रभु अपनी स्वर्गीय आशीष और बरकत दीजिए। हर रेक पर पिता आज अपने पवित्र आत्मा से पिता और दुगने सामर्थ के साथ उतर आइए प्रभु, और हर रेक को हमें से अपनी आत्मा से भरिए। हाँ प्रभु, इस दुख के घड़ी में, इस हाँ पिता संकट के घड़ी में आप हमारे संग हो, आप हमारे साथ हो, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, आज इस समय प्रभु जो वचन आज हाँ पिता आपने हाँ पिता हमको दिया और हमने पढ़ा है, प्रभु जी उस वचन पर अपनी आशीष को दीजिए। हाँ पिता, आज अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। हाँ प्रभु, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ। हे प्रभु, मैं हाँ पिता इस योग्य नहीं कि तुझे हाँ पिता तेरे उस वचन को प्रचार कर सकूं। हाँ पिता, हाँ मेरे प्रभु, अपनी ही आत्मा के द्वारा मुझ में से होकर हाँ पिता आज अपनी कलीसिया से, अपने संतानों से, मुझसे हाँ पिता आप बात कीजिए। और प्रभु, आपके राहों पर, आपके हाँ पिता मार्गों पर हमें चलने के लिए शक्ति और सामर्थ दीजिए। प्रभु, हम आपके वचन से प्रकाश पाकर, आपके वचन से शांति पाकर हम निरंतर प्रभु जी और अधिक आपके डर और भय में जिए, ऐसे अनुग्रह प्रदान करना। इस समय पुनः प्रभु मैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति को जो इस समय ऑनलाइन है, हर एक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन से हाँ पिता, हर एक के जीवन में आपकी पवित्र उपस्थिति हो। और प्रभु, आज
वचन का बोलने वाला मैं नहीं और आप हो, और प्रभु हर एक जन पिता आपकी आत्मा की अगुवाई में सुनने वाले हो। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने हम सभी को यह दिन दिखाया, यह समय दिया कि पुनः हम उसकी स्तुति आराधना करें। उसके पवित्र विश्रामवार को हम स्मरण करते हुए आज हम सभी इस जगह एकत्रित हैं। मेरे प्रियो, आज जैसे कि मैंने आराधना की शुरुआत में यह बात कहा कि आज जो है पेंतिकोस्ट संडे है, संडे मनाते हैं और हम सभी जानते हैं पेंतिकोस्ट का दिन क्या था। पेंतिकोस्ट का दिन मेरे प्रियो हम सभी जानते हैं, वो दिन था जब पवित्र आत्मा अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ मनुष्य के जीवन में उतरा। और मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमको चुना, प्रभु ने हमको ठहराया कि हम उसके संतान हो। और मेरे प्रियो, आज के संदेश जो हमने पढ़ा है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 13वें आयत से लेकर 15वें आयत तक हमने पढ़ा है। और मेरे प्रियो, आज इस वचन का शीर्षक में छोटा शीर्षक रखना चाहूंगा, उद्धार परमेश्वर का अद्भुत कार्य। उद्धार परमेश्वर का अद्भुत कार्य। मेरे प्रियो, आज का संदेश मैं परमेश्वर पिता को इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह और अपनी बड़ी दया से, अपने प्रेम से आज आपको और मुझको चुना। और मेरे प्रियो, हमें चुनकर प्रभु ने अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को और अपने आप को हम पर प्रकट किया कि हम उस पवित्र परमेश्वर को जाने, उस पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करें और हम उसके संतान ठहरें और हम उससे उद्धार पाएं। मेरे प्रियो, यही बात पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से कहता है। यहाँ पर दूसरे अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और उसके 13वें वचन में वो यही कहता है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। मेरे प्रियो, मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि आपको और मुझे परमेश्वर पिता ने आदि से अपनी महिमा के लिए चुन लिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम सभी जो इस जगह पर एकत्रित हैं, आज जो हम सभी प्रभु यीशु मसीह को जानने पाया, ये कोई अचानक हुई घटना वाली बात नहीं है, या किसी कारण से हम प्रभु के पास हम आए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मेरे प्रियो, इस जगह बाइबिल बताती है, इस जगह पौलुस अपने लोगों को और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बताता है, उनका चुना जाना जो है बहुत ही अद्भुत है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा चुना जाना बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का, जैसे कि हम सभी उद्धार परमेश्वर के अद्भुत कार्य के विषय में हम विचार कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, उसमें से पहली बात है कि हमारा जो चुनाव है और प्रभु ने जो हमें चुना है वो बड़ा ही अद्भुत है। पहली बात, हमारा अद्भुत चुनाव को आज हम थोड़ी देर विचार और विमर्श करें। इस जगह पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि क्योंकि परमेश्वर पिता ने आदि से तुम्हें चुन लिया। मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस बताता है कि परमेश्वर पिता ने उनको आदि से चुन लिया। और यही बात मैं आप लोगों के मध्य आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु ने न केवल उन्हें बल्कि आपको और मुझे भी आदि से चुन लिया। ये आदि का अर्थ क्या है? मेरे प्रियो, ये आदि का अर्थ क्या है? यदि हम इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 4थे आयत को पढ़ें तो लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, इफिसियों की पत्री 1 उसके 4 पद में लिखा हुआ है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं आदि का अर्थ मिलता है। आदि का अर्थ मेरे प्रियो, जब इस धरती का निर्माण नहीं हुआ था, न पेड़ थे न और कोई जीव जंतु थे, उससे पहले परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको, जब हम थे भी नहीं, उस समय से परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे चुना है। आपको और मुझे चुना है, आपको और मुझे अपने प्रेम से
अपने प्रेम के कारण हमको पवित्र होने के लिए, हमें निर्दोष होने के लिए प्रभु ने चुना है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आप में से कोई भी निकाल कर पढ़ सकते हैं। एक वचन मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, रोमियो 8:30। आप में से कोई भी निकाल कर पढ़ने में अगुवाई करें। रोमियो 8:30 आप में से कोई भी अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। ऐसा रोमियो 8:30 रोमियो 8:3 जिसमें फिर जिन्हें उसने जो व्यथा शरीर के कारण दुर्बल होकर न रोमियो 8:30 तो परमेश्वर ने दिया, अर्थात अपने ही पुत्र शरीर फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उसको मैं क्षमा चाहता हूं, शायद नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आप लोगों की आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। सो आप लोग अनम्यूट कर लें। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। मेरे प्रियो, इन दोनों वचनों में कितनी अद्भुत बात आपके और मेरे लिए लिखी गई है। सबसे पहली बात तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमको इससे पहले की धरती बनी उस समय से प्रभु ने हमें अपने प्रेम से पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुन लिया। और इसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता ने जब हमको चुना, हमें बुलाया, और मेरे प्रियो बुलाने के साथ इस जगह पर रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि आपको और मुझे इससे पहले कि हम इस धरती पर आए, प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया है। प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया है। वचन धर्मी ठहराया है मेरे प्रियो। वचन कहता है यूना रचित सुसमाचार उसके 15-16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, इस अद्भुत बात को आप और मैं अपने इस सांसारिक बुद्धि और छोटी सी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं समझ सकते। हम सभी जानते हैं हमारी बुद्धि जो है एक लिमिटेड बुद्धि है, हमारी दृष्टि जो है एक लिमिटेड दृष्टि है। मेरे प्रियो, हम और आप उन्हीं बातों को अच्छे से समझते हैं जो हमारा 5 सेंस उसको समझता है, जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम सुन पाते हैं, जिसकी हम कल्पना कर पाते हैं, उन्हीं बातों को आपका और मेरा मन जो है अच्छी रीति से समझता है। मेरे प्रियो, यही मेरे प्रियो नया जन्म है, यही नया जन्म है मेरे प्रियो जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। मेरे प्रियो, नए जन्म के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब निकोदेमुस और यीशु मसीह के विषय में वार्तालाप हो रही थी तो प्रभु नए जन्म के विषय में निकोदेमुस बहुत ही मेरे प्रियो वह जो है सोच में पड़ गया था। आखिर कोई एक बार पैदा होने के बाद कैसे नया जन्म को पा सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूना रचित सुसमाचार उसके 3:8 में कहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा और जो नया जन्म पाते हैं वो इस प्रकार से जैसे हवा चलती है और मेरे प्रियो किधर से आती है किधर को जाती है वो किसी को नहीं पता। मेरे प्रियो वो परमेश्वर ही को पता है। और मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आप और मैं अपने चुने जाने को मेरे प्रियो हम नहीं समझ सकते। ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत कार्य है मेरे प्रियो। इससे पहले की धरती बनी, इससे पहले की कुछ रचा गया, प्रभु ने आपको और मुझे अपनी महिमा में चुन लिया, अपनी महिमा में चुन लिया, अपनी महिमा के लिए चुन लिया। और एक बात मेरे प्रियो हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं पतरस और उनके चेलों के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 15वें आयत से लेकर 17वें आयत तक पढ़े तो वहां मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रश्न करते हैं। तो मेरे प्रियो, चेले प्रभु यीशु मसीह को जवाब देते हैं कि प्रभु आपको कई लोग जो हैं यूना बपतिस्मा दाता कहते हैं, और कई लोग कहते हैं, कई लोग एलिया कहते हैं, और कई लोग जो है एलिया कहते हैं, और कई लोग जो है इर्मिया कहते हैं, और कई लोग और कई
कोई भविष्यवक्ताओं में से एक होगा, ऐसा करके कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पुनः पूछा कि तुम मुझको क्या समझते हो। तब मेरे प्रियो पतरस उनमें से जो है जवाब देता है कि प्रभु आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर जवाब दिया था कि लहू और मांस ने इस बात को तुझ पर प्रकट नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर पिता है जिसने इस बात को तुझ पर प्रकट किया है। मेरे प्रियो, आप और मैं भी मेरे प्रियो, इस जगह आपका और मेरा तो सवाल ही कुछ और है। वो प्रभु के साथ रहे, प्रभु की बातें सुनते थे, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को वो लोग अपने आंखों से देखा है, प्रभु यीशु के वचन को अपने कानों से सुना है, उसके संग संग रहे हैं। जब वे प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते थे या परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं जान सकते थे, तो आपका और मेरा सवाल ही कुछ और है मेरे प्रियो। हम मेरे प्रियो आज यदि हम देखें आपका और मेरा जाना, आपका और मेरा चुना जाना कितना अद्भुत है। आज यदि हम गूगल में देखें तो यरूशलेम हमारे भारत देश से 4500 से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2021 वर्ष पहले उस यरूशलेम में आए। और मेरे प्रियो, आज हम उसके विषय में जानने पाए। मेरे प्रियो, आज भी मेरे प्रियो इज़राइल जिनके लिए प्रभु आया, जिन्हें प्रभु अपना कहता है, उन लोगों में से कितने लोग उस परमेश्वर पिता को नहीं जानते हैं। और मेरे प्रियो, आज विश्व में कई बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन वे भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आज हमारे भारत देश में भी कितने ही ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन वे प्रभु को नहीं जानते। और हमारे आस पड़ोस में भी देखे कितने ही लोग हैं, लेकिन वे प्रभु को नहीं जानते। मेरे प्रियो, लेकिन आपने और मैंने प्रभु को जाना। मेरे प्रियो, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको चुना कि हम उसको जाने। प्रभु ने हमको चुना कि हम उसको जाने। मेरे प्रियो, हमने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने आज हमको चुना। ये कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि प्रभु ने इस सारे जगत में से आपको और मुझको चुना और अपने प्रेम से पवित्र और निर्दोष ठहराया है। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो, ये कितना अद्भुत बात है जब हम मेरे प्रियो इस बात को सोचेंगे कि प्रभु ने हमको कितना अद्भुत रीति से इस जगत में चुना। आज कितने लोग मेरे प्रियो प्रभु के बिना वे लोग जो है इस संसार से चले जा रहे हैं। हम नहीं जानते मेरे प्रियो उनका क्या होगा। हाँ मेरे प्रियो, उनके साथ क्या होगा हम नहीं जानते। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 5 उसके 12 में लिखा हुआ है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते उनके साथ क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं आज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है, अर्थात जीवन हमारे साथ है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने बुलाए जाने को सोचने की जरूरत है। पौलुस भी इसी बात को पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 26 से लेकर 30 आयत तक यदि पढ़े तो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से कहता है कि तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को सोचो। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे अपने बुलाए जाने को सोचने की जरूरत है। उसी जगह यदि हम 30वें पद को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, उसी की ओर से तुम मसीह में हो, उसी की ओर से तुम मसीह में हो। मेरे प्रियो, क्या ही उत्तम बात है कि प्रभु ने हमको चुना, अपनी महिमा में चुना, उसी के द्वारा आज हम उसी में हैं। हमने उसे नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने हमको चुना। मेरे प्रियो, जब हम अपने चुने जाने को जानेंगे, हमारा हृदय मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा। जब हम अपने चुने जाने को जानेंगे मेरे प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर पिता के प्रति आभार से भर जाएगा। जब हम अपने चुने जाने को जानेंगे, हमारा हृदय परमेश्वर पिता के प्रति प्रेम से भर जाएगा। हमारा जीवन परमेश्वर पिता के चुने जाने के कारण आनंद से भर जाएगा। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 21 से 23 पद को यदि पढ़े, प्रभु ने जिस जाति को चुना, जिस जाति को और जिन लोगों को प्रभु ने अपनी महिमा के लिए चुना था, उन लोगों ने क्या किया। मेरे प्रियो, प्रभु ने
उनको जो है वहां पर लिखा हुआ है उस रोमियो उसके पहले अध्याय के 21 से 23 को मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं। वहां पर लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु ने जिस प्रजा को अपने लिए चुना था, उन्होंने मेरे प्रियो जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई नहीं की। आज आपके और मेरे सामने भी ये प्रश्न है मेरे प्रियो, जब प्रभु ने आपको और मुझको चुना है, अपने आप को हम पर प्रकट किया है, क्या हम उसके योग्य स्तुति और बड़ाई करते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम उसके योग्य स्तुति और बढ़ाई करते हैं? मेरे प्रियो, आज प्रभु ने आपको और मुझे चुना कि हम निरंतर उसके संगति में बने रहें, निरंतर उसको जाने और अधिक जाने और जीवन को पाएं। क्या हम जो प्रभु महान परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम जितना देना चाहिए समय दे पाते हैं? क्या जितनी स्तुति आराधना करनी चाहिए उतना कर पाते हैं? वो योग्य है, हम सभी जानते हैं। वो हमारे जीवन पे जो कुछ दिया है वो सब कुछ आपका है, हम जानते हैं। लेकिन क्या हम उस योग्य प्रभु को धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं? क्या हम ऐसी संगति प्रभु को दे पाते हैं जिस योग्य प्रभु है? मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे यह सोचने की जरूरत है, आपको और मुझे सोचने की जरूरत है। इजरायलियों ने मेरे प्रियो ऐसा नहीं किया। और कहीं ना कहीं यदि हम अपने आप को विचार करें, हमने भी कितनी बार इस संसार की बातों को महत्व दिया होगा, संसार के चीजों को हमने महत्व दिया होगा, और कितनी बार प्रभु से ज्यादा अन्य चीजों को हमने महत्व दिया होगा। मेरे प्रियो, आज हमको इस बात को जानने की जरूरत है। हमें उस योग्य प्रभु को बढ़ाई और प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है जैसा प्रभु काबिल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, हमारे उद्धार परमेश्वर के अद्भुत कार्य के संबंध में बताना चाहता हूं। हमारा ईश्वर प्रदत्त कार्य क्या है? ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया कार्य क्या है? मेरे प्रियो, इस जगह पर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। मेरे प्रियो, आइए हम अपने उद्धार परमेश्वर के अद्भुत कार्य के बीच में हम अपने ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई उस कार्य को भी हम जाने। प्रियो, हम समझने का प्रयास करें। जैसे कि मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको आदि से चुना, और मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें एक सहायक पवित्र आत्मा को भी दिया है। जैसे कि आज मेरे प्रियो, हम जो है पेंटेकोस्ट संडे भी मना रहे हैं, तो पवित्र आत्मा मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। पहला कुरिन्थियों उसके 12वां अध्याय और उसके 3 पद को यदि पढ़े तो मेरे प्रियो, उस जगह पर पौलुस कहता है कि कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। मेरे प्रियो, आज हम इस बात को जाने या न जाने, हम इस बात से अवगत हो या न हो, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हमारे पास है। हम इस बात को चाहे हम जाने या न जाने, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे जीवन में है। मेरे प्रियो, कितनी ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर पिता वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे जीवन में है। रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं जो परमेश्वर पिता से प्रेम करते, यह भी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हमारे जीवन में हुआ। यह भी परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हमारे जीवन में हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में इस बात को डाला गया है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को प्रेम करें, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। जब मेरे प्रियो हमने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे प्रियो
विश्वास से ग्रहण किया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया। और मेरे प्रियो, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3 उसके 16-17 में, पवित्र आत्मा का हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, इन वचनों से तात्पर्य क्या है? इन वचनों को बताने से मेरा तात्पर्य यह है कि इससे पहले कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा का दान हमको दिया गया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता की। इससे पहले कि हम प्रभु को जाने, पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय से, हमारे मन से यह प्रेरित किया कि हम उस परमेश्वर पिता को पहचाने, उस परमेश्वर पिता को हम जाने। और मेरे प्रियो, हमने उस प्रभु, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में प्रभु के उस महानता को हमारे जीवन में प्रकट किया, और विश्वास के द्वारा हमने प्रभु को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के द्वारा हमने नया जन्म पाया। हमने नया जन्म पाया। मेरे प्रियो, इस धरती पर जब कोई एक बच्चा पैदा होता है, संतान उत्पन्न होते हैं, तो वो एक ही साथ 10 वर्ष का नहीं होता, एक ही साथ वो चलने फिरने नहीं लगता, एक ही साथ जो है वह सुनने बोलने नहीं लगता। उसमें टाइम लगता है और उसमें एक प्रोसेस होता है। वो धीरे धीरे जब वह पोषक तत्व लेता है तो वह मेरे प्रियो अपने जीवन में बड़ा होता है, चलने फिरने लगता है, और बाद में मेरे प्रियो एक दृढ़ और एक अच्छा व्यक्ति बनने पाता है, एक मजबूत व्यक्ति बनने पाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति बनने पाता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में नया जन्म पाना भी इसी प्रकार से है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, विश्वास के द्वारा उसको पाया, हम एक ही साथ हम बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं आत्मिक रूप से। मेरे प्रियो, हम आत्मिक रूप से एक छोटे बालक के समान होते हैं। और मेरे प्रियो, एक बालक को यह जरूरी होता है कि वो निरंतर भोजन करे ताकि वह हिष्ट पुष्ट हो और वो जीवन में आगे बढ़े। सो प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम नया जीवन पाते हैं, हमें यह आवश्यक है कि हम निरंतर आत्मिक भोजन को अपने जीवन में ले, ताकि हम हिष्ट पुष्ट हो आत्मिक रीति से। मेरे प्रियो, किस प्रकार से हम आत्मिक रूप से बढ़ने पाते हैं? जब मेरे प्रियो हम निरंतर वचन की संगति करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, जब प्रार्थना आराधना में अपने समय को बिताते हैं, संगति में हम समय को बिताते हैं, हम आत्मिक रूप से भी मजबूत होने लगते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से भी मजबूत होने लगते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम इन वचनों में बढ़ते हैं, हम पवित्रता में भी बढ़ने लगते हैं। जब हम वचन और प्रार्थना में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में पवित्रता में भी हम लोग जो है बढ़ने लगते हैं। जब हम पवित्रता में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई दृढ़ता से हमारे जीवन में कार्य करता है, दृढ़ता से हमारे जीवन में कार्य करता है, और हम जो है प्रभु की इच्छा को पूरी करने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 उसके 29वें पद में कहा है, जब मेरे प्रियो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए, जो प्रभु यीशु मसीह ने मछली और रोटी खिलाया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए लोग आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए। और मेरे प्रियो, उस जगह पर लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर पिता का कार्य करने के लिए क्या करें। तब मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:29 में कहा कि परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, आपका और मेरा कार्य यही है कि हमें जो वचन दिया गया है हम उस पर विश्वास करें। ये कैसे हो पाएगा मेरे प्रियो? ये कैसे हो पाएगा? रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 13 पद से 14 पद तक मैं आप लोगों के बीच में आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे प्रियो, इस जगह पर पवित्रता में बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए पौलुस एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताते हैं कि मेरे प्रियो, हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारें, आत्मा से देह की क्रियाओं को हम मारें।
तभी मेरे प्रियो हम जो है आत्मा के अनुसार चलने पाएंगे, और जब हम आत्मा के अनुसार ही चलेंगे तभी हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। मेरे प्रियो लेकिन मेरे प्रियो, देह की क्रियाओं को मारना आसान बात नहीं है। देह की क्रियाओं को मारना आसान बात नहीं है। पौलुस इसके लिए भी अपने वचन में एक बहुत अच्छा बात बताता है कि हम कैसे इस कार्य को कर पाएंगे। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री में ही हम निकाल लें उसका 6वां अध्याय और उसके 12वें पद से 14वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इस जगह एक बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो आपको और मुझे पौलुस स्मरण रखने के लिए, तीमुथियुस की कलीसिया को और रोमियो की कलीसिया को स्मरण रखने के लिए ये कहता है कि हम मेरे प्रियो इस बात को जाने कि हम मरे हुओं में से जी उठे हैं। हम मरे हुओं में से जी उठे हैं, हमें इस बात को जानना है। तब ही मेरे प्रियो हम आत्मा के द्वारा शरीर के कार्य को हम नाश करने पाएंगे। मेरे प्रियो, अक्सर होता है जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है और मृत्यु शैया पर होता है तो वो अपने जीवन से कहने लगता है कि प्रभु मुझे इस बार आप जीवन देंगे तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं तेरे चरणों में रहूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हम कहते हैं जब मृत्यु की सैया या बीमारी और दुख परिस्थिति में होते हैं। सो मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि यहाँ तो हम जो है हम ऑलरेडी प्रभु के हम जो है मरे और प्रभु के अनुग्रह से आज हम जिंदा हुए हैं। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, जिसे हमें जानना और स्मरण रखने की जरूरत है। यदि हम इस बात को स्मरण रखेंगे, निश्चित रूप से हम आत्मा के द्वारा शरीर के कार्य को विनाश करने पाएंगे और आत्मा की अगुवाई में हम जीने पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम आत्मा की अगुवाई में जिएंगे मेरे प्रियो, निश्चित रूप से परमेश्वर पिता सत्य को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। सत्य को हम लोग जानने पाएंगे, इस दुनिया के सत्य को हम लोग जानने पाएंगे। यूना 8 उसके 32 पद में लिखा हुआ है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है मेरे प्रियो? सत्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूना 14 उसके 6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो सत्य मात्र यीशु मसीह है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 7वें वचन को यदि हम पढ़े तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अर्थात मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर सत्य है, उसके वचन सत्य हैं। और जब हम वचन की सच्चाई को, प्रभु यीशु की सच्चाई को हम जानेंगे मेरे प्रियो, निश्चित रूप से हम इस मोह माया में, दुनिया की मोह माया में, जिन बातों से हम पार नहीं हो पाते, शरीर की अभिलाषाओं से जिनसे हम लड़ नहीं पाते, निश्चित रूप से हम लड़ पाएंगे। निश्चित रूप से हम लड़ पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम यात्रा करते हैं, हम में से हर एक जन यात्रा करते हैं। और मेरे प्रियो, अब मान के चलें जब हम यात्रा कर रहे हैं और एक नदी आता है, नदी को पार करने के लिए एक पुल आता है और पुल के सामने लिखा होता है कि ये पुल जो है क्षतिग्रस्त है, कृपया इससे पार न जाएं। आप में से कितने लोग उस पुल से पार करने का प्रयत्न करेंगे? कोई है? कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो पुल जो है क्षतिग्रस्त है। मेरे प्रियो, यदि वचन की सच्चाई को, प्रभु के सच्चाई को, उस सत्य को हम लोग जानेंगे मेरे प्रियो, हम कभी भी इस दुनिया की मोह माया में लिप्त नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, कभी भी हम दुनिया की मोह माया में लिप्त नहीं रहेंगे। बाइबिल में कितने लोग हैं जो सत्य को जाने। और मेरे प्रियो, जैसे कि पौलुस, वो कहता है अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सब कुछ को कूड़ा समझता है। मेरे प्रियो, हम बाइबिल में और भी देखते हैं प्रभु को जिसने जाना वो अपना घर द्वार छोड़कर चला गया। हम अब्राहम के विषय में जानते हैं और कितने लोग हैं बाइबिल में जब प्रभु को जाने मेरे प्रियो, वो जो है संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण ही बदल गया। कितनी अद्भुत बात है। सत्य को जानने के बाद मेरे प्रियो, यह हमारे जीवन में होता है। मेरे प्रियो, यह होता है जब हम
सत्य को जानते हैं। सत्य को हम तब जानेंगे मेरे प्रियो जब हम निरंतर ऐसे संगति में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, वचन में बने रहेंगे, मनन चिंतन करने में लगे रहेंगे। तब मेरे प्रियो हम उस सत्य को जानने पाएंगे। और मेरे प्रियो हम सत्य को जानने के द्वारा प्रभु के कार्य को जो कि उस पर विश्वास करना है, हर एक परिस्थिति में उस पर विश्वास करना है, हम इस बात को जानने पाएंगे। तीसरा और अंतिम बात, उद्धार परमेश्वर के अद्भुत कार्य के संबंध में बताना चाहता हूं। जल्दी आप लोग के सम्मुख में समाप्त कर रहा हूं। हमारे चुने जाने का मकसद, हमारे चुने जाने का मकसद मेरे प्रियो, इस दुनिया में कोई भी कोई कार्य करता है उसके पीछे एक मकसद होता है। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं? यह इसलिए कि वो पढ़े लिखे, ज्ञान बुद्धि को पाए, एक अच्छा व्यक्ति बने और आने वाले दिनों में एक अच्छा नौकरी को प्राप्त करे और उसका जीवन अच्छा हो। और मेरे प्रियो, वैसे ही आज जैसे कि हम सभी कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, हम सभी घर के अंदर बंद हैं। क्यों? उसके पीछे भी एक उद्देश्य है, ताकि हम लोग जो है उस बीमारी से जितना हो सके उतना हम बच सकें। मैं तो बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम अपने गेट तक नहीं खोलते हैं, हम बहुत कम गेट तक खोलते हैं। हमारा जो गेट है दिन भर ताला लगे रहता है, हम घर के अंदर ही रहते हैं। हम अपने आप को जितना हो सके उस महामारी से हम बचने का प्रयत्न करते हैं, बाकी ईश्वर के हाथ में। सो प्रियो, हम कुछ भी करते हैं इस दुनिया में एक पर्पस होता है, और प्रभु का हमारे जीवन को चुने जाने के पीछे भी एक मकसद है। हम बाइबल में देखते हैं प्रभु ने कितने ही लोगों को चुना। प्रभु का चुने जाने के पीछे एक मकसद था। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि परमेश्वर पिता उसको बहुत आशीषित करे और अपनी महिमा को उस पर प्रकट करे, और उससे आशीषित करके उसके संतान के द्वारा, उसके जाति के द्वारा इस जगत को भी आशीषित करे। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 1-2 पद को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु ने उसे इसलिए चुना कि उसे आशीषित करे और अपनी महिमा उस पर प्रकट करे, उसकी द्वारा अपनी महिमा को जगत में प्रकट करे और इस दुनिया को भी आशीषित करे। हम पाते हैं आज हम परमेश्वर को कई बार अब्राहम इसहाक का परमेश्वर करके भी हम जानते हैं। परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना कि जगत को उसके द्वारा आशीषित करे। मेरे प्रियो, उसके संतान के द्वारा मूसा को क्यों चुना परमेश्वर पिता ने? मेरे प्रियो, मूसा के समय में भी हम जानते हैं कि उस दौरान मिस्र देश में हर एक जो छोटा बच्चा उत्पन्न होता था, जो है लड़का उत्पन्न होता था, तो उस समय उन लड़कों को मार दिया जाता था मेरे प्रियो। लेकिन उनमें से केवल मूसा ही को परमेश्वर पिता ने बचाया। क्यों? उसके पीछे भी एक उद्देश्य था मेरे प्रियो, कि वह जो है इजरायली प्रजा को जो है उस मिस्र देश से छुड़वाए और परमेश्वर पिता और इजरायलियों के मध्य में मीडिएटर हो, मध्यस्थ हो और उनको उससे उद्धार दिलाए। और मेरे प्रियो, उसके जीवन के द्वारा इजरायलियों के मध्य में और मिस्रियों के मध्य में परमेश्वर अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करे। सो मेरे प्रियो, और भी यदि हम देखें, योना को प्रभु ने क्यों चुना? योना को प्रभु ने इसलिए चुना कि वो जाकर निनवे में जाकर जो है पश्चाताप का सुसमाचार को फैलाए। चेलों को प्रभु ने क्यों चुना और प्रेरितों को प्रभु ने क्यों चुना? इसलिए कि सारे संसार में सुसमाचार के कार्य को फैलाएं। मेरे प्रियो, आपके और मेरे चुने जाने के पीछे भी परमेश्वर का एक मकसद है। प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको और मुझे चुना है, इसके पीछे भी एक मकसद है। और मेरे प्रियो, ये सब जो मैं कुछ बातों को आप लोग के सम्मुख बताया, अब्राहम को, मूसा को, योना को और चेलों को जो प्रभु ने चुना, उनके पीछे एक मकसद था। इन उद्देश्यों में से मेरे प्रियो, सारा उद्देश्य किसी न किसी प्रकार से प्रभु हमारे जीवन से चाहता है। प्रभु इस संसार में हमें इसलिए चुना है कि आपके और मेरे जीवन के द्वारा इस दुनिया में अपनी महिमा को प्रकट करें। प्रभु चाहता कि हम अपने जीवन से उसकी महिमा को लोगों के बीच में प्रकट करें। प्रभु चाहता कि हम उसके सुसमाचार को इस जगत में हम प्रकट करें। इस जगत में हम प्रकट करें। इस जगह मेरे प्रियो, पौलुस
और एक मुख्य बात कहता है थिस्सलुनीय पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों उस जो मुख्य पाठ है उसमें पौलुस इस जगह और एक मुख्य बात कहता है 15वें पद में, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। मेरे प्रियो, इस जगह पौलुस स्थिर रहने के लिए उन्हें कहता है, और मेरे प्रियो वचन में स्थिर रहने के लिए, जो सीखी है उनमें स्थिर रहने के लिए। यह इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो जब वे स्थिर रहेंगे वचन में, ज्ञान में, तभी वे परमेश्वर के इस महान उद्देश्य को पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करें और थोड़ी देर मेरे प्रियो हम अपने चुने जाने पर हम विचार करें, अपने उद्धार पर विचार करें। आज हमारे चारों ओर कितने ही लोग हैं जो प्रभु के बिना ही इस दुनिया से चले जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो आप और मैं धन्य हैं जिसे परमेश्वर पिता ने चुना, अपनी महानता को हम पर प्रकट किया और हमारी सहायता और मदद की कि हम उस पर विश्वास कर सके और उद्धार को पा सके। प्रियो, हम अपने चुने जाने को सोचें और प्रभु ने किस उद्देश्य को लेकर हमको चुना है उसे भी हम सोचें और हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या हम प्रभु के चुने जाने के द्वारा और प्रभु ने जो योजना हमारे जीवन में दी है, जो उद्देश्य को प्रभु ने हमें दी है, क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, यह समय है कि हम अपने आप को जांचें और परखें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। पौलुस के समान प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमको, हमारे परिवार को पिता अपने अनुग्रह से चुना कि प्रभु हम आपके संतान हो। हाँ प्रभु, आज कितने लोग प्रभु तुझको नहीं जानते हैं। हाँ प्रभु, यह इसलिए नहीं कि प्रभु वे बुरे हैं और वे हम इसलिए नहीं जानते कि प्रभु हम अच्छे हैं। आपने अपनी अनुग्रह से हमको चुना। आज कितने परिवार हैं पिता परमेश्वर जिनमें से एक व्यक्ति तुझको जानता और पूरा परिवार हाँ पिता तुझको नहीं जानता। हे प्रभु, आप हाँ पिता धन्य हैं और पिता आपने हमको चुना। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम और हमारा परिवार तो जीवित परमेश्वर को जानता है। प्रभु जी, यह आपका सिर्फ अनुग्रह और दया है। हम आपकी इस अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपनी अनुग्रह से, हाँ पिता, इससे पहले कि हम रचे गए और धरती रची गई, उससे पहले आपने हमको चुना, अपने प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहराया और हमको धर्मी ठहराया और उद्धार भी हमको दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, इस उद्धार को हाँ पिता जगत में और फैलाने के लिए भी आप हमसे चाहते हैं। प्रभु, उस इच्छा को हाँ पिता हमें दुनिया में पूरा करने के लिए सामर्थ देना। आपकी महिमा को इस जगत में प्रकट करने के लिए आप सामर्थ और बल देना। प्रभु, उपस्थित सभी लोगों को विशेष करके मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज के वचन के द्वारा हर एक जन हाँ पिता परमेश्वर अपने जीवन को जांचने पाए, अपने बुलाए जाने को सोचने पाए और प्रभु आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने पाए। आप अनुग्रह करें। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा में पुनः एक गीत हम गाएंगे। एक बहुत सुंदर गीत है, कितना हसीन वादा किया प्रभु ने, जहां 2 या 3 इकट्ठा हो। इस गीत को हम गाएंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सभी कृपया इस गीत को आप अनम्यूट करके गाने में कृपा करें। और मुझे भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन ये गीत बड़ा अच्छा लगा मुझे, और हम सभी इस गीत को प्रभु की महिमा में हम गाएं और अपने सांसारिक भेंटों को भी प्रभु को इस समय अर्पण करें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ
हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय बात कही किसने, यीशु के सिवाय ये बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। वो भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने हैं माली, वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने हैं माली, वो कलियां खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। पूरे पाक जो हाजिर है। आइए प्रियो, इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय के गहराई से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो जीवन आपने हमको प्रदान किया, आपने हमको चुना प्रभु, यह हमारा सौभाग्य है। आज हाँ पिता, हम जो कुछ भी हैं तेरे ही अनुग्रह, तेरे ही आशीष के कारण है। पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका हाँ पिता वचन सत्य है। हाँ पिता, आज हमारे मध्य में आप रहे और हमसे आपने बोला, बातचीत किया। हे प्रभु, आपने हमको हमारे मध्य में ये प्रकट किया कि प्रभु आप कितने अनुग्रह और प्रेम से हाँ पिता इस जगत में आपने हमको चुना कि हम आपके संतान कहलाएं। ओ प्रभु, हम आपके प्रजा कहलाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी, हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब कुछ की पिता आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के कारण है। धन्य यीशु, आपसे प्रार्थना है हे पिता, आज जब हमने अपने हाँ पिता कमाई में से हाँ पिता जो थोड़ा अंश आपकी महिमा के लिए चढ़ाया है, दया करके प्रभु उस छोटी भेंट को आप ग्रहण करें और अपनी महिमा में पिता उसे इस्तेमाल करें। प्रभु, हम सभी ने जो अपना हाथ बढ़ाया, प्रभु जी आप हमें से प्रत्येक के काम कमाई
और नौकरी पर अपनी आशीष को दे, आय के साधनों पर अपनी आशीष और बरकत को दे, ताकि और भी बढ़ चढ़कर आपकी महिमा में, आपकी स्तुति में और अधिक बढ़ने पाए। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है विशेष करके हाँ पिता मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के लिए पुनः मैं दुआ करता हूँ प्रभु, हर एक को प्रभु जिस प्रकार आपने अब तक संभाला, आने वाले दिनों में भी प्रभु आप संभाले रखें। और प्रभु निरंतर आप अपनी इस कलीसिया को अपने डर भय में बढ़ाएं। और प्रभु हमें से प्रत्येक जन प्रभु हाँ पिता इस हाँ पिता अयोध्या मेथोडिस्ट चर्च के हाँ पिता अगुवाई में हम सभी मिलकर एक साथ प्रभु निरंतर आपकी इच्छा को पूरा करने वाले बने, आपके डर भय में बढ़े, आपकी महिमा में हम बढ़े। आप ऐसे अनुग्रह हम पर प्रदान करें। आज प्रभु जितने हाँ पिता हमारे इन प्रियजनों के रिश्तेदारों में हे पिता यदि कोई दुख और तकलीफ में है, आप उन हर एक को जानते हैं प्रभु। उनके बीमारी के बिस्तर को यीशु के नाम से आप पलट दें। और प्रभु मेरे खुदा उन हर एक को आप चंगाई और छुटकारा आप प्रदान करें। प्रभु जी आप अपनी महिमा हर एक के जीवन से करें और हर एक के जीवन में अपनी शांति और आनंद को हाँ पिता आप दें। प्रभु अपने आत्मा से हर एक को निरंतर आप परिपूर्ण करें कि निरंतर प्रभु हम अपने जीवन से पिता परमेश्वर आत्मा के अगुवाई में अपने देह की क्रियाओं को मारते हुए आत्मा में हम जीने वाले बनने पाए। और प्रभु हम आपकी महिमा को, हम आपके अद्भुत काम को अपने जीवन में देखने पाए, ऐसे अनुग्रह करना। प्रभु मैं उपस्थित हर एक को पुनः तेरे हाथ में सौंपता, आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक हमारे मध्य में रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु सप्ताह भर आपने हमको संभाला, इसलिए भी आपका धन्यवाद करते, तुझसे दुआ करते निरंतर हाँ पिता इस आने वाले सप्ताह में भी ओ प्रभु हमारी अगुवाई मदद और हमारी सहायता करे, हमें सुरक्षित रखे। धन्यवाद करते आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीष आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आइए प्रियो इस समय हम प्रभु के आशीष को जीवन में ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम प्रियजनों के साथ और विशेष करके इन प्रियजन जो इस समय ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हैं, इन सभी के साथ आज कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन 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 आमीन।